बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन रीडर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 है, जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। हम देखें कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। वन साइडेड लिमिट। इन डिफाइनिंग लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) we restricted x to an open interval containing c. We studied the behavior of f on both sides of c. However, in some cases it is necessary to investigate one-sided limit, the left-hand limit and the right-hand limit. स्टूडेंट, हम डेफिनेशन फंक्शन की डेफिनेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x को हम रिस्ट्रिक्ट करते थे एक पॉइंट पर। अब हम स्टडी करेंगे, अब हम देखेंगे उस पॉइंट से पीछे या उस पॉइंट से आगे फंक्शन के बिहेवियर को। कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक साइड की लिमिट लेना ज़रूरी होती है, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास एक रियल लाइन है जो कि -∞ से इन्फिनिट तक पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें हमारे पास एक पॉइंट सी लाई कर रहा है। जब सी से आगे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, सी के बाद पॉइंट लेंगे, उसको हम सी प्लस से डिनोट करेंगे, सी के ऊपर प्लस का साइन डाल देंगे। और जब हम सी से पहले पॉइंट्स लेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे सी बार, सी के ऊपर बार लगा देंगे या माइनस को शो करेंगे। स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। नंबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू सी बार डिनोट कर रहा है लेफ्ट को। लिमिट x अप्रोचेस टू सी बार f(x) इक्वल टू l। इनके लेफ्ट लिमिट हमारे पास l के इक्वल है। इज रीड एज द लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू l x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट। इसको पढ़ेंगे, फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। फॉर ऑल x सफिशिएंटली क्लोज टू c बट लेस देन c। इसमें तमाम जो x के पॉइंट्स होंगे वो c के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। जो पॉइंट हम लेंगे x वो c के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, लेकिन c से छोटा होगा, c से लेस होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं द राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f(x) इक्वल टू m। c प्लस राइट को शो कर रहा है। इज रीड एज द लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल टू m एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट। यानी कि इसमें हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है, राइट लिमिट, उसको हम m से डिनोट करेंगे, m के इक्वल है। और c जो है वो हमारे पास राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। फॉर ऑल x सफिशिएंटली क्लोज टू c बट ग्रेटर देन c। इसमें जितने भी हम पॉइंट्स x के लेंगे वो c के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, लेकिन c से ग्रेटर होंगे तमाम पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट के लिए क्राइटेरिया देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इक्वल टू l। फंक्शन की लिमिट जो है हमारे पास l होगी, कोई ना कोई उसकी लिमिट होगी। इफ़ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f(x) इक्वल टू l, अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट सेम आ जाए तो हमारे पास वो फंक्शन की लिमिट होगी। अगर लेफ्ट और लिमिट बराबर आ जाए, लेफ्ट लिमिट भी l आ रही है, राइट लिमिट भी l आ रही है स्टूडेंट, तो यहाँ फंक्शन की लिमिट भी हमारे पास l होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और इसकी लिमिट फाइंड करनी है एट x अप्रोचेस टू c। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट है इसका
एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5 सी इक्वल टू 1। फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस एक्स माइनस 5 और यहाँ सी की वैल्यू हम लेंगे 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बार शो करें लेफ्ट लिमिट, यानी कि हम यहाँ पे लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बार हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2x² प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू 1 बार, यानी कि पॉइंट हमारे पास 1 बार है, हम 1 बार पुट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ 1 पुट करेंगे। तो यहाँ इज इक्वल टू 2x² है, x की जगह 1 को रिप्लेस किया, उसका स्क्वायर प्लस x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे और माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 2x² प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ भी हम 1 प्लस 1 के ऊपर जो प्लस है वो सिर्फ शो कर रहा है हमारे पास राइट लिमिट को, इसमें राइट लिमिट को शो कर रहा है, इसलिए हम पुट जब करेंगे तो सिर्फ 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 होगा, 3 में से माइनस 5 निकालेंगे माइनस 2। अब स्टूडेंट यहाँ देखें लेफ्ट लिमिट आपके पास आ रही है -2, फिर आपने राइट लिमिट कैलकुलेट की वो भी -2। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपके पास सेम आ गई। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू -2। लेफ्ट लिमिट भी -2, राइट लिमिट भी -2, दोनों की लिमिट -2 आ रही है। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू -2, तो इसकी जो लिमिट होगी हमारे पास वो -2 होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 c इज इक्वल टू -3। जी स्टूडेंट पहले हम लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 बार x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू, अब लिमिट को सेपरेट कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 बार इंटू x² माइनस 9, नीचे भी लिमिट सेपरेट कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 बार x माइनस 3। अब स्टूडेंट हम लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ x² है -3 को रिप्लेस करेंगे, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 -3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0, नीचे आएगा -3 -6 0 ओवर -6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास -3 पे लेफ्ट लिमिट जो फंक्शन की आ रही है वो 0 होगी। अब राइट लिमिट चेक करते हैं। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 प्लस शो कर रहा है राइट को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 प्लस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जो गिवन थी हमारे पास x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब स्टूडेंट लिमिट सेपरेट कर देंगे, ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलहदा कर देंगे, नीचे फंक्शन की लिमिट अलहदा कर देंगे। ऊपर हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 प्लस x² माइनस 9 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 प्लस x माइनस 3। देन स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे, x की जगह -3 रिप्लेस करेंगे, -3² माइनस 9 डिवाइडेड बाई -3 -3 -3 स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, 9 माइनस 9 0, -3 -6, तो ये आएगा 0 बाई -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें लेफ्ट लिमिट हमारे पास 0 आई है, हमने राइट लिमिट कैलकुलेट की वो भी हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम हो गई, तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमारे पास 0 आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं जो फंक्शन की लिमिट है देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ एक्स इक्वल टू 3, तो फंक्शन की एक्चुअल लिमिट जो होगी वो 0 होगी। तो जब हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉड वेयर सी इक्वल टू 5
सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 बार एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 बार मॉड में हम x माइनस 5, सबसे पहले इस मॉड को ख़त्म करेंगे। x माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू, इस मॉड की जगह हम रिप्लेस कर देंगे प्लस माइनस x माइनस 5। अब यहाँ हमारे पास देखें स्टूडेंट दो फंक्शन बन रहे हैं। एक फंक्शन बनेगा माइनस इंटू एक्स माइनस 5, सेकेंड फंक्शन बनेगा प्लस इंटू एक्स माइनस 5। अब रियल लाइन पे देखें, रियल लाइन जो है इसमें हमारे पास पॉइंट लाई कर रहे हैं माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, माइनस और इन्फिनिट के दरमियान पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सी पॉइंट है 5। अब 5 से जब छोटे पॉइंट्स लेंगे तो हम लेंगे इसमें से नेगेटिव वैल्यू माइनस एक्स माइनस 5। स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा? अब 5 से छोटा पॉइंट आप 4 ले लें। जब आप 4 इस फंक्शन में पुट करेंगे 4 माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू आएगी -1। आप यहाँ 3 पुट कर दें, 3 माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू आएगी -2। 2 पुट करें, 2 माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी कि जब भी आप 5 से छोटे पॉइंट्स को पुट करते जा रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू जो हो रही है वो नेगेटिव आ रही है। इसलिए 5 से छोटे पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे -x माइनस 5 लेंगे, और 5 से बड़े पॉइंट्स के लिए आप इस फंक्शन गिवन फंक्शन में 6 पुट करें। x की जगह 6 रिप्लेस करें, 6 माइनस 5 1 आएगा। 7 पुट करें, 7 माइनस 5 2 आएगा। यानी कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। तो जब आप 5 से बड़े पॉइंट्स लेंगे तो आपके पास फंक्शन पॉजिटिव होगा, इनके प्लस x माइनस 5। द स्टूडेंट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 बार। अब यहाँ हम फंक्शन नेगेटिव लेंगे, माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस शुरू में ले आए, लिमिट x माइनस 5 बार x माइनस 5, देन इसमें लिमिट पुट कर दें। अगेन स्टूडेंट बता रहा हूँ 5 बार जो शो करता है वो लेफ्ट लिमिट को शो करता है, जो प्लस शो करता है किसी भी वैल्यू के ऊपर प्लस लगाते हैं वो राइट को शो करता है, राइट हैंड लिमिट को। लेकिन हम यहाँ सिर्फ पुट जो करते हैं वो सी ही पुट करते हैं, यानी कि 5 ही पुट करेंगे, प्लस बार पुट नहीं करेंगे। 5 माइनस 5 यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। नेक्स्ट हम राइट लिमिट इसकी चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस इनटू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 5 का मॉड। अब यहाँ हम राइट लिमिट ले रहे हैं। राइट लिमिट के लिए हमने क्या कहा था? फंक्शन हम पॉजिटिव वाला लेंगे, लेफ्ट के लिए नेगेटिव वाला और राइट के लिए पॉजिटिव वाला, तो प्लस x माइनस 5। अब स्टूडेंट यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फंक्शन की राइट लिमिट 0 आ जाएगी, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट हमारे पास 0 आई, फंक्शन की राइट लिमिट भी हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों क्या हो गई हमारे पास? सेम हो गई, लेफ्ट लिमिट भी 0 राइट भी 0। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 5 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट जो लिमिट होगी हमारे पास एक्चुअल फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेज टू 5 एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट 0 होगी एट x अप्रोचेज टू 5। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। एक नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है? पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है? ए फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if the following 3 conditions are satisfied। फंक्शन f को हम कंटिन्यूस कहेंगे किसी भी नंबर पर अगर हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट वन है एफ सी इज़ डिफाइंड, कि फंक्शन इसी नंबर पे डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मीन कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए। सेकंड कंडीशन है लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट का क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर हो तो उसमें हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। थर्ड कंडीशन लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी,
कि फंक्शन की लिमिट और एक्चुअल वैल्यू फंक्शन की दोनों सेम होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस किसी भी फंक्शन पे अप्लाई होंगी तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इफ वन आर मोर ऑफ दीज 3 कंडीशन फेल, एक या एक से ज़्यादा इनमें से इन 3 कंडीशन में से फेल हो जाए, होल्ड ना करे, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। ऊपर हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं, फंक्शन डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो रही है तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 आज डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पॉइंट पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन दिया है 2x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 है। अब ऐसे फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट पीस वाइज फंक्शन होते हैं कि 2 या 2 से छोटे पॉइंट्स के लिए हम फंक्शन क्या लेते हैं? 2x प्लस 5, और 2 से बड़े पॉइंट्स के लिए हम फंक्शन क्या लेते हैं? 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट हम इसको एक रियल लाइन पे चेक करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है इसका, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। हम 2 पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब स्टूडेंट इसे रियल लाइन पे देखें आप, माइनस इन्फिनिट और इन्फिनिट के दरमियान बेशुमार पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास दरमियान में पॉइंट 2 है। देखें स्टूडेंट, पहला फंक्शन जो दिया था हमें 2x प्लस 5 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से छोटे पॉइंट्स जब भी आएंगे 2x प्लस 5 फंक्शन लेंगे हम। 2 से छोटे या 2 के इक्वल, नीचे इक्वल का साइन भी है, तो जब हमारे पास 2 से छोटे या 2 के इक्वल पॉइंट होंगे, x 2 से छोटी वैल्यूज होंगी या x इज इक्वल टू 2 होगा तो 2x प्लस 5 लेंगे। यानी कि देखिए हमारे पास ये 2 है। अब यहाँ हम 2 और 2 से छोटे पॉइंट्स के लिए फंक्शन जो लेंगे वो 2x प्लस 5 है, और 2 से छोटे पॉइंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब है जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे तो ये वाला फंक्शन हम चूज करेंगे। देन स्टूडेंट 2 से बड़े पॉइंट्स के लिए 4x प्लस 1 लेंगे। ये हमारे पास 2 है और ये 2 से बड़े पॉइंट्स हैं सारे। जब 2 से बड़े पॉइंट्स आएंगे तो हम फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1, यानी कि 2 से बड़े पॉइंट राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। जब हम राइट हैंड साइड लिमिट डिस्कस करेंगे तो फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1। अब स्टूडेंट सोल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन चेक करना है। पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की थी, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में 2 पुट करेंगे, और जब x इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन लेंगे 2x प्लस 5। अब स्टूडेंट इसमें हम 2 पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब स्टूडेंट हम एक्चुअल वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट लेना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। लेफ्ट के लिए फंक्शन और है और राइट के लिए डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए हम लेफ्ट लिमिट भी लेंगे और राइट लिमिट भी लेंगे। अब लेफ्ट लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 बार, 2 बार शो करें लेफ्ट को, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 बार, एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से चूज करेंगे। जब 2 से छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 5, ये वाला फंक्शन लेंगे हम 2x प्लस 5, 2 से छोटे पॉइंट के लिए 2x प्लस 5। सो हमने चूज किया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार 2x प्लस 5, 2 पुट करें 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। एंड अब स्टूडेंट देखिए हम राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x की लिमिट हम 2 पुट करेंगे प्लस 1, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए लेफ्ट लिमिट हमारे पास 9 है, राइट लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई।
हमने डिस्कस किया था लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। देखिए लेफ्ट लिमिट भी 9 आ गई, राइट भी 9 आ गई। इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 9। अगर लिमिट सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। देखिए 1 का जो सोल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ 2 9 है, और लिमिटिंग वैल्यू भी हमारे पास 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका इट्स मीन हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाएंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, दोनों की वैल्यू 9 आ रही थी, इसलिए दोनों वैल्यूज सेम होगी। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में फंक्शन डिफाइंड हो गया था, सेकंड कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट हो गई थी, थर्ड कंडीशन लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। Therefore, fx is continuous at x is equal to 2. Next स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं। fx is equal to 3x minus 1 if x less than 1। अगर हमारे पास 1 से छोटे पॉइंट्स आएंगे तो 3x minus 1 फंक्शन लेंगे। अगर एग्जैक्ट 1 आएगा 1 पे 4 फंक्शन लेंगे। अगर 1 से बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 से बड़े x आ रहे हैं, तो फंक्शन हम 2x लेंगे। c की वैल्यू यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 1 है। अब रियल लाइन पे इसको देख लेते हैं। हमारे पास इस लाइन पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं बिटवीन माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, बेशुमार पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है। जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हम 4 लेंगे। जब 1 से छोटे पॉइंट्स, 1 से छोटे x लेंगे, अब 1 से छोटे x यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो फंक्शन हम लेंगे 3x माइनस 1। और जब 1 से बड़े पॉइंट्स आएंगे, 1 से बड़े x आएंगे, तो हम 2x लेंगे। और देखिए 1 से बड़े हमारे पास ये पॉइंट लाई कर रहे हैं x के, तो जब 1 से बड़े हम ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2x है। अब स्टूडेंट देखें फंक्शन की वैल्यू जब 1 से छोटे पॉइंट आएंगे 3x माइनस 1 होगी। फंक्शन अगर x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, और 1 से बड़े पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x होगी। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी के लिए कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि फंक्शन लेंगे 1 के लिए। जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन 4 होगा, तो f ऑफ 1 के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले लेफ्ट लिमिट देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट के लिए, लेफ्ट पॉइंट है हमारे पास 1 से छोटे पॉइंट्स, फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 1 की लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन लेना है हमने वो 3x माइनस 1। सो यहाँ 3x माइनस 1 आ जाएगा। 3 लिमिट पुट करेंगे, 3 की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे। 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट लिमिट हमारे पास 2 आ जाएगी। स्टूडेंट राइट लिमिट देखते हैं। एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 2x। राइट के लिए राइट साइड पे जो फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास 2x है, तो हम 2x पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस इंटू 2x इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट देखिए लेफ्ट लिमिट हमारे पास 2 आ गई, राइट हमारे पास लिमिट 2 आ गई। देन हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसकी एक्चुअल लिमिट हमारे पास 2 आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू 1 है, लिमिटिंग वैल्यू 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2
इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन, एक्चुअल वैल्यू। सो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कंटिन्यूटी की, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन डिफाइंड भी है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, बट थर्ड कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रही। लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।